सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर को उसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर को उसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है।
सिकंदर की वालदा जितवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जितवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जितवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने
गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर के वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही जब फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही जब फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही जब फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी
करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए
मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी रात में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर से कल किसी रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक किसी कदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी रात में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर से कल किसी रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक किसी कदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी रात में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर से कल किसी रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक किसी कदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की
की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहा तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर की से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी।
कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती हैं। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती हैं तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। राजा माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी
करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं? तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जो दुआ के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में
देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जुतवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जुतवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है क्योंकि फरहाद को बाबा सईद के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक के लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो तंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। जब माही को देखता है और माही फरहाद को तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर जिसे रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर
सिकंदर की वालदा जुतवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है। सिकंदर की वालदा जुतवा के लिए कुछ लोगों को घर में बुलाती रहती है। इस बार जब वो कुछ लोगों को बुलाती है तो उनमें फरहाद भी शामिल होता है, क्योंकि फरहाद को बाबा साईं के रुतबे पर बिठा दिया जाता है। यहाँ तक कि लोग उससे दुआ करवाते हैं। सिकंदर की वालदा को मालूम नहीं होता कि ये तो वही लड़का है जिससे माही मोहब्बत करती है। जब माही फरहाद को इस तरह अपने सामने देखती है वो तो दंग रह जाती है कि फरहाद उसकी याद में कैसे क्या हो गया है। फरहाद जब माही को देखता है और माही फरहाद को, तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। माही तो फरहाद को इस हालत में देखती है तो वो तो तड़प कर रह जाती है। उनके घर की औरत वो माही को वहाँ से लेकर जाती है तो माही कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। माही अपनी भाभी से कहती है कि इस तरह फरहाद को अपने सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वो आज भी मेरी याद में तड़प रहा है। माही की भाभी से तसल्ली देती है। माही सोचती है कि कोई शख्स इस इंतहार तक की मोहब्बत कर सकता है। इधर सिकंदर से रोमाना पसंद आ जाती है। यहाँ तक कि सिकंदर रोमाना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रोमाना से कहती है कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए खतरे का सबब बन सकती है। सिकंदर उसे कहता है कि मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। सिकंदर मजीद कहता है कि रोमाना, तुम्हें फिक्र है कि मेरे घर वाले तुम्हें कबूल करेंगे या नहीं, तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। इस ड्रामे में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब सिकंदर वो रोमाना से शादी कर लेता है। जब वो रोमाना को घर लेकर आता है तो सिकंदर की वालदा से कहती है कि मैं ना तो इसे कबूल करूंगी और ना ही इसे इस घर की बहू बनाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरने के बाद रोमाना अपने आप को इस कदर चेंज कर लेती है कि सिकंदर की वादा को उसे कबूल करना पड़ता है।